हेलो फ्रेंड्स, तो झारखंड नीट यूजी 24 एमबीबीएस बीडीएस और बीएचएमएस का काउंसलिंग शेड्यूल झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। तो आप लोग भी इस शेड्यूल को झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.gov.in से डाउनलोड करके पूरे शेड्यूल को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस शेड्यूल को एक बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ और देखते हैं कि इस बार झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग का सारा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। और हाँ, यदि झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग में पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चार्जेस ओनली 299 रुपीज़ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग के शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखिए, शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट पिछले साल के जैसा ही है, लेकिन इस बार शेड्यूल में जो न्यू चीज़ देखने को मिला है वो ये है कि इस बार सभी राउंड का शेड्यूल एक ही साथ रिलीज कर दिया गया है। दूसरा कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को लेकर कुछ चेंजेस किया गया है, इसको इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये दो न्यू चीज़ें इस बार के शेड्यूल में देखने को मिला है। बाकी ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फी पिछले साल जितना ही इस बार भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू से इस शेड्यूल में दिए गए सभी पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज दैट इज एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएचएमएस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड स्टेट फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 24 एंड फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी इसमें बताया गया है कि झारखंड स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के लिए उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किया जाता है जो नीट यूजी 24 में क्वालिफाई किया है और जो झारखंड के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस बीडीएस और बीएचएमएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इस बार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया को देखें तो इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट्स हैज कंप्लीटेड 17 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन और विल कंप्लीट द एज ऑन और बिफोर 31st December ऑफ द ईयर ऑफ हिज और हर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। देयर इज नो अपर एज लिमिट। यानी इसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले कैंडिडेट्स का मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए और अपर एज का कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये तो हो गया एज क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द रेगुलेशन ऑफ एनएमसी एंड डीसीआई। ठीक है, नेक्स्ट इन एडिशन दे मस्ट हैव गोट अ रैंक इन द मेरिट लिस्ट ऑफ नीट यूजी 24 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट। द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी are taken together in the qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for unreserved and general EWS candidates. In respect of PWBD candidates, as per NMC and DCI regulation, the minimum marks in the qualifying examination in physics, chemistry and biology or biotechnology taken together shall be 40% instead of 50%। यानी इस एजुकेशन क्राइटेरिया में बताया गया है कि कैंडिडेट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में इंडिविजुअली पास होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सभी तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी में यानी एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट रेसिडेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। यानी इसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। अदर स्टेट का कैंडिडेट सिर्फ लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज के 75% ओपन एमबीबीएस सीट पे ही अप्लाई कर सकता है, जो कि उसका शेड्यूल बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए
और ये सर्टिफिकेट सीओ, एसडीओ और डीसी द्वारा इशू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी सी पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड वाइड लेटर नंबर इतना हैज ऑथोराइज्ड रिम्स रांची टू इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस कोर्स फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है, हेयर आफ्टर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द सिविल सर्जन विल नॉट बी वैलिड। देखिए हम इसी पॉइंट को यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि इस बार जो चेंजेस हुआ है वो ये हुआ है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन विल नॉट बी वैलिड, यानी सिविल सर्जन द्वारा इशू किया गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस बार वैलिड नहीं होगा। इसके लिए रिम्स रांची को ऑथोराइज्ड किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जो भी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी और कोटा शुड क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड और स्कीम ओनली व्हेन दे already possess the concerned certificate issued in the proper format by the competent authority. The certificate issued by any authority other than competent authority and in format other than prescribed will not be entered. ठीक है, मतलब इस पॉइंट में बताया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा साइन होनी चाहिए। अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी इम्प्रिंट, यानी दूसरा फॉर्मेट में आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सारा फॉर्मेट आपको झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 6 पॉइंट को देखें तो इसमें बताया गया है कि द बोर्ड विल प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट 2024 रिजल्ट एंड क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे 7th पॉइंट को देखें तो इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर admission will have to submit all concerned original certificate or document as per their seat allotment, failing which their provisional seat allotment letter will be deemed cancelled। यानी इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग एडमिशन के लिए लेके जाइएगा वो सभी ओरिजिनल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब चलिए हम फर्स्ट राउंड का शेड्यूल को देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 17 अगस्त तक रहेगा। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में तो 18 तारीख को आप लोगों को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोग एडिट कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन फी का बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फी 500 रुपीज होता है। SC, ST एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज होता है और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 11th नंबर पॉइंट में बताया गया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड अ स्कोर कार्ड ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट यूजी 24 का स्कोर कार्ड भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12th नंबर पॉइंट मुझे कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है, इसलिए इसको हम क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग का शेड्यूल को देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट 26 अगस्त तक है। एक दिन आप लोगों को एडिट करने का समय भी दिया जाएगा, यानी 27 अगस्त को अपने चॉइस में एडिट भी कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 29 अगस्त को किया जाएगा और 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आप लोग अपने अलॉटेड कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया सारा फर्स्ट राउंड के बारे में। यहाँ पे सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग फी का। तो फ्रेंड्स जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज लगता है चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग फी, और SC, ST फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एंड दिव्यांग कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज लगता है चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग फी। ठीक है, तो चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट के बारे में, जो कि रिफंडेबल होता है। तो देखिए इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये जो सिक्योरिटी मनी है, जब भी आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे
उससे पहले आपसे डिपॉजिट करवा लिया जाएगा। ये बाद में काउंसलिंग इन होने के बाद रिफंड कर दिया जाता है। यदि आप लोग गवर्नमेंट सीट को सेलेक्ट करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस को 20,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा और ST, SC, OBC, PWD के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। नेक्स्ट, यदि आप प्राइवेट या डीम्ड को सेलेक्ट करते हैं तो मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा और डेंटल के लिए 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना होगा। नेक्स्ट, यदि आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपये और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। और यदि कोई कैंडिडेट से अस्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करता है तो उससे 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाया जाता है, तभी उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। तो अब सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में आप लोगों का ये सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड इफ एडमिशन इज नॉट टेकन आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिक्योरिटी मनी विल नॉट बी रिटर्न इवन इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इन केस ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट at the time of registration and not presenting the required original certificate at the time of admission। ठीक है, यानी कोई भी कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है और वो सीट को छोड़ देता है तो इस केस में उसका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि यदि कोई कैंडिडेट फॉल्स सर्टिफिकेट को सबमिट करता है और उनके वजह से उसका एडमिशन कैंसिल होता है तो इस केस में भी उसका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सी पॉइंट में बताया गया है कि द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट हैव टेकन वैलिड एडमिशन एंड नो सीट इज अलॉटेड आफ्टर एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग। तो देखिए इसको हम क्लियर से समझा देते हैं कि यदि आपका एडमिशन वैलिड तरीके से हो गया है तो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दिया जाएगा, और यदि आपका सीट अलॉटमेंट नहीं भी हुआ है फिर भी आपका सिक्योरिटी मनी सभी राउंड काउंसलिंग इन होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस आपका सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है और आप छोड़ देते हैं तो इस केस में आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि यदि आपका फॉल्स सर्टिफिकेट की वजह से एडमिशन कैंसिल होता है तो इस केस में भी आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा और सोच समझ के आप लोग सीट को छोड़िएगा। यदि कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस शेड्यूल में दिए गए सारा पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यदि मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल से फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। यदि कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।